हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमजम न्यूज़। फ्रेंड्स, कॉमजम न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीईटी एग्जाम 2022 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा इसके बारे में विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जानेंगे इस विज्ञापन के बारे में डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इसके टाइमलाइन के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 28 जून 2022 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2022। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2022। पैटर्न के बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स, पीईटी एग्जाम्स की शुरुआत उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 21 के अनुसार 20 नवंबर 2020 के द्वारा की गई है। इस एग्जाम के थ्रू समूह गय की भर्तियां होती हैं। जो भी भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आती हैं, समूह गय की भर्तियां, वो पीईटी एग्जाम के थ्रू होती हैं 20/11/2020 के पश्चात। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट UP.SCO.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे और कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, ये परीक्षा जरूरी क्यों है? तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी जो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आती हैं समूह की भर्तियां, वो सब पीईटी एग्जाम के थ्रू होंगी। और पीईटी जो एग्जाम है वो दो स्तर का एग्जाम है। पहले प्री प्री टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेंस टेस्ट होता है, जिसके अनुसार भर्ती की जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पीईटी एग्जाम 2021 का परिणाम 28 अक्टूबर 2021 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष की अवधि अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष हेतु चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक यानी पीईटी 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा दिनांक 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र पीईटी 2022 के परिणाम और स्कोर के आधार पर किसी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे आयोग की परिधि में आने वाले पद। तो फ्रेंड्स, आयोग की परिधि में कौन से पद आते हैं? समूह सॉरी अधिनियम, ये रहा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 की धारा 2 में उल्लेखित है कि अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रण किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र को हटा या उसमें जोड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसके यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो समूह गैर की भर्तियां हैं वो सभी इसी के थ्रू होंगी, पीईटी एग्जाम के थ्रू। तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पे क्या है? इसके लिए आपको आयोग की वेबसाइट UP.SC.gov.in पर जाना होगा और वहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, फॉर्म के शेष विवरण भरना होगा, फीस का भुगतान आदि करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा, तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और इसके बाद बात आती है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एग्जाम शुल्क की बात करें तो एग्जाम शुल्क अनारक्षित सामान्य वर्ग में 160 रुपये आवेदन शुल्क और 25 ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, तो कुल मिला के 185 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। ओबीसी वर्ग में 160 + 25 185 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। और अनुसूचित जाति में 70 + 25 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति में 95 रुपये और विकलांग जन हेतु केवल 25 रुपये
फीस पे करनी होगी। और बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो फ्रेंड्स प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2022 में शामिल होने के लिए आपको हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे पीईटी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और वो आवेदन कर सकते हैं। और बात करें आयु सीमा की, तो यूपी ट्रिपल एस सी में विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न यानी 18 से 21 वर्ष भी होती है, 18 वर्ष भी होती है, 21 वर्ष भी होती है, और अधिकतम आयु 40 वर्ष भी होती है। तो इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु पात्र होंगे, अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 1982 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो। इन दोनों डेट्स के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा का कार्यक्रम, पीईटी 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथा समय वेबसाइट के माध्यम से पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। और स्कोर की वैधता की बात करें, वैलिडिटी कब तक है इस स्कोर कार्ड की, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक ही मान्य होगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और वेबसाइट पर अपलोड होगा उसके उस तिथि से एक पूरे 1 वर्ष तक माना जाता है। और अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम इस तरह से है। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है और पूर्णांक 100 अंक का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास पूछा जाता है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भूगोल, भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाता है। नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन आदि से सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की ये सारी योजना वगैरह पूछी जाती हैं इसमें। और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचा सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी वगैरह सवाल पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारत राज्य के नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान से यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, घात, औसत वगैरह से पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और मुहावरे और सामान्य शुद्धियां, लेखक रचनाएं गद्य पद्य से पूछी जाती हैं। सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश, पराधिक प्रश्न, तर्क शक्ति और तर्क शक्ति, लॉजिक और रीजनिंग, ये पूछा जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामयिकी, करंट अफेयर्स पूछा जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो इस तरह से ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण चीजें इस विज्ञापन के बारे में आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप इसमें अप्लाई करने के इंटरेस्टेड हैं और योग्यता, मिनिमम योग्यता जो इसके लिए है वो आप धारण करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स। थैंक्स।